हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। हाई लेवल कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 2-3 पार्ट से। तो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पर कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली जो नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर बेस्ड हैं, हाई लेवल हैं। थोड़ा सा फोकस करिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें शायद आपकी समझने वाली होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि उन क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। तो ये पूरा वीडियो देख पाएंगे हमारे जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं वो लोग अपना अकाउंट लॉगिन करके। अपना अकाउंट लॉगिन करिए, आप कंप्यूटर सेक्शन पे जाइए, वहाँ पर ये पार्ट आपको दिखेगा। बाकी अगर अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली हुई है तो मेंबरशिप ले लीजिए, सिर्फ 99 रुपीज़ में है लाइफ टाइम मेंबरशिप। जब आप एक बार ओपन करेंगे मेंबरशिप लेने के बाद अपना अकाउंट, तो यहाँ पर कंप्यूटर वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स दिखेंगे जो पूरे हैं। यहाँ पर पार्ट 30 दिख रहा है। जब आप लॉगिन करेंगे इस वीडियो के बाद तो पार्ट 31 भी आ चुका होगा। एंड उसके बाद अगर साथ में इसी मेंबरशिप में बहुत सारी ई बुक्स आपको मिलती हैं, देखिए ये सारी ई बुक्स हैं अलग अलग एग्जाम्स को लेकर के, ये भी आपको इसी मेंबरशिप में मिलती हैं। साथ में प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, करंट अफेयर्स मिलते हैं जो कि अपडेट हो गया है अगस्त मंथ तक के लिए। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे अगस्त 2021, जुलाई सेलेक्ट हो गया, जस्ट मिनट, ये आपने अगस्त सेलेक्ट किया, सर्च किया तो यहाँ पर देखिए आपको अगस्त का भी जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से अपडेट होते रहते हैं। न्यूज़पेपर आपको डेली का मिलता रहता है, आप न्यूज़पेपर भी यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में सेलेक्ट करके सर्च कर लीजिए। चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ की। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज डेट इक्वल्स टू 2 to the power of 70th इज कॉल्ड। देखिए 2 to the power of 70, तो अब यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट तो कर नहीं सकते हैं। वैसे सबसे छोटा बाइट होता है, किलो स्टार्ट करते हैं। देखिए केबी होता है, केबी के बाद एमबी होता है, एमबी के बाद जीबी होता है, जीबी के बाद टीबी होता है। ये तो आप बेसिक ही याद रखिए, ये तो आपको आना ही चाहिए। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, आजकल तो हार्ड डिस्क भी टेराबाइट में आती हैं, 1 TB 2 TB, आप लोग फैमिलियर होंगे। फिलहाल 2 to the power 70 जो है वो इक्वल होगा जेबी बाइट के। ठीक है, ZEBI जेबी बाइट। एंड अगर हम इसके एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो वो काफ़ी लंबी है, एज मैं यहाँ पर लिख सकता, लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यू बोलें तो 10 to the power 21 के इक्वल ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जेबी बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैड डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रेमवर्क कॉल्ड रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस और RUP। अभी देखिए यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन निकल के आए। क्या? एक तो RUP का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ में आपको ये भी पता चलेगा यहाँ पर कि इस प्रोसेस को डेवलप किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने, IBM ने, कॉम्पैक्ट ने, या फिर किसी और कंपनी ने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एग्जैक्ट नेम की बात करें, वैसे तो इसका आंसर IBM है, लेकिन इसको डेवलप किया था रेशनल, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन। रेशनल सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने जो है इस प्रोसेस को डेवलप किया था। ये एक इटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है। ठीक है, अ डिवीज़न ऑफ IBM है ये, मतलब एक IBM की ही डिवीज़न है जो कि वर्क कर रही है 2003 से, 2003 से ये वर्क कर रही है। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन आपके कवर हुए। अब कुछ भी एग्जाम में आए तो होपफुली आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस वेब 2.0 मोस्ट प्रिसाइसली। पूछा गया है इनमें से कौन वेब 2.0 को मोस्ट प्रिसाइसली, मतलब बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली हम लोग जो www यूज़ करते हैं उसी में कुछ टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट करके थोड़ा सा और बेहतर उसको बनाया गया है यूज़ करने के लिए, सिक्योरिटी के लिहाज से, तो उसको हम वेब 2.0 बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप्स। देखिए यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं आंसर को, ऑल्ट डिलीट शिफ्ट, तीनों की तो आपके नॉर्मल कंप्यूटर में होती है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि टर्न की जो है वो आपके नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा टर्न की। यहाँ पर अगर टर्न की को थोड़ा और हम समझ लें तो टर्न की क्या होता है कि कुछ ऐसा जो इमीडिएट यूज़ के लिए अवेलेबल हो। तो जनरली ये सेल और सप्लाई, गुड सर्विसेज की, मतलब सेल और सप्लाई में इस टर्न की का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क डॉन। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये हुआ कि डॉन का फुल फॉर्म क्या है। डॉन का फुल फॉर्म है डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क। यूजुअली किस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन। तो जो डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क है ये फिफ्थ जनरेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है, वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट व्हाट डू वी कॉल द एरिया ऑफ स्टोरेज दैट कंपनसेट्स फॉर द डिफरेंट स्पीड्स ऑफ डेटा फ्लो और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय टेम्परेली होल्डिंग ए ब्लॉक ऑफ डेटा दैट इज वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड।
बेसिकली इसमें ये पूछा गया है कि भाई जब आप इंटरनेट को ब्राउज कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे कुछ देख रहे होते हैं, तो डेटा टेम्परेली होल्ड मतलब कौन करता है, जो अभी प्रोसेस होने वाला है कुछ देर बाद। तो देखिए यहाँ पर तो आंसर इजी है, लेकिन जब बात आ रही है वेब ब्राउजिंग की, अगर इसमें एक कुकीज़ भी ऐड कर देते, तो अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है या आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुकीज़ क्या करता है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर तो करता है, लेकिन वहाँ पर वो डेटा प्रोसेस नहीं होना होता है, वो कुछ एक इन्फॉर्मेशन स्टोर रखता है। तो यहाँ पर जो बफर होता है वो उस डेटा को स्टोर रखता है जो आने वाले कुछ समय में, 2-4 मिनट में, 2-4 सेकंड में, 1 सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस होने वाला है। तो इसको हम आंसर होगा इसका बफर। नेक्स्ट है आपका सिमेंटिक इज द मेकर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें बोला गया है कि जो सिमेंटिक है वो किस ये सारे ही जो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। पहली बात, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन एंटीवायरस है कौन नहीं है, तो उसके लिए याद कर लीजिए। दूसरा, इनमें से जो एंटीवायरस है बेसिकली इनका मेकर कौन है। अब देखिए सिमेंटिक जो सॉफ्ट मतलब है उसका फेमस जो एंटीवायरस है वो है नॉर्टन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सिमेंटिक को जो है कौन ओन करता है, तो वो है आपका BROAD ब्रॉडकॉम, ठीक है। ब्रॉडकॉम ने जो है वो सिमेंटिक को एक्वायर कर लिया था, कितने में, $10.7 बिलियन में। तो फिलहाल सिमेंटिक जो है नॉर्टन जो है वो सिमेंटिक का एक फेमस एंटीवायरस है, लेकिन जो सिमेंटिक को ओन करता है वो करता है ब्रॉडकॉम। और बेसिकली अगर हम बात करें कि सिमेंटिक जो है एक प्रकार से डिवीज़न है किसका, नॉर्टन लाइफ लॉक का, नॉर्टन लाइफ लॉक। तो ये सब नाम याद रखिए, कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है जो मतलब आपको आंसर करने में इजी रहेगा। इसीलिए सिर्फ इनकी PDF अगर दे दी जाए तो वो उतना आपके लिए इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें आप सिर्फ वही एक क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिजाइन्ड एंड रियलाइज्ड द फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। इसमें बोला गया है कि इनमें से किसने बेसिकली सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन किया था। अभी देखो इस क्वेश्चन में भी एक चीज है, फिलहाल इसका आंसर क्या है, फेडरिको फैगिन इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1971 में इन्होंने, जो इनकी टीम थी, एक लॉजिक आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन किया था, जिसमें आपके फेडरिको फैगिन थे, एक मैर्कियन थे एंड स्टैनले मेजर थे। तो इन लोगों ने मिल करके एक सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डिज़ाइन किया था। लेकिन अगर बात किया जाए, ये तो हो गया आपका किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए पेटेंट पहला किसको मिला था, किसने अपना पहला पेटेंट लिया था, तो वो है आपके गिलबर्ट हयात, GILBERT गिलबर्ट हयात ने जो है वो पहला पेटेंट लिया था। कब लिया था, 1990 में। ये 16 बिट सीरियल कंप्यूटर था जो उन्होंने 1969 में बनाया था, लेकिन उसका जो पेटेंट उन्होंने लिया था वो 1990 में लिया था। तो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ भी जानना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज प्रोसेस्ड बाय एन एनालॉग कंप्यूटर। देखिए जो एनालॉग कंप्यूटर होता है या जो एनालॉग डिवाइसेस होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस जो है डेटा पर, कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज पर काम करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्टिन्यूअसली वेरिंग डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल एनालॉग कंप्यूटर। देखिए यहां पर बात हो रही है प्रोग्रामेबल एनालॉग कंप्यूटर की, तो इसका जो आंसर है वो है आपका कैस्टल क्लॉक। कैस्टल क्लॉक था एक हाइड्रो पावर्ड मैकेनिकल एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक थी, ठीक है। कैस्टल क्लॉक थी एक हाइड्रो पावर्ड मैकेनिकल एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक थी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। किसने इसको किया था, इसको इन्वेंट किया था अल जजारी ने, अल जजारी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और ये कब इन्वेंट किया था, बहुत दिन पहले, ईयर 1206। ये पहला प्रोग्रामेबल एनालॉग कंप्यूटर था। देखिए यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर की बात हो रही है। आज की दुनिया में जो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं सारे डिजिटल हैं, ठीक है। एंड ये आपकी एक बार फिर से नोट करिएगा, हाइड्रो पावर्ड मैकेनिकल एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज वाइटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनालॉग क्लॉक। इसमें लिखा गया है इनमें से कौन वाइटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कंटेन करती है किसके, एनालॉग कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑल ऑफ द अबव।
जो भी आपका की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अगर हम बात करें एक एनालॉग कंप्यूटर के, किसी भी एनालॉग कंप्यूटर के, तो उसमें आपका रजिस्टर्स होते हैं, मल्टीप्लायर्स होते हैं, और आपका पोटेंशियोमीटर्स होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, और कुछ फिक्स्ड फंक्शन जनरेटर्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, मल्टीप्लायर्स और आपका पोटेंशियोमीटर्स एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स ऑन ए डिस्केट। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रैक्स। देखिए जो हार्ड डिस्क होती है उसका जो प्लेटर होता है, जो हार्ड डिस्क का प्लेटर होता है, उसके दो साइड होते हैं डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, और हर सरफेस पर, ठीक है, वहाँ पर प्लेटर पे